हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जिसमें हम अकाउंट्स के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स दी होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसीडरेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब कि हमारे पास गुड्स होते हैं, मान लीजिए आपकी कोई क्लोथ्स की शॉप है, कपड़े की दुकान है, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, जो क्लोथ्स है, ठीक है, उनको क्या करते हो, आप सेल करते हो। किसके लिए? कंसीडरेशन के लिए। उसके बदले वो क्या करता है, आपको कुछ मनी देता है। जितना भी आपने प्राइस रखा होता है क्लोथ्स का, उसके अकॉर्डिंग वो उसको उसका प्राइस पे कर देता है। तो वहां पे आप कह सकते हो कि इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। ये एक ट्रांजैक्शंस है आपके बीच में और जो आपका कस्टमर है उसके बीच में। ये एक क्या है, ट्रांजैक्शंस है, जिसमें आप क्या करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक्सचेंज करते हो, सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो। किसके लिए? फॉर कंसीडरेशन के लिए। उसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजैक्शन बोल सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है, वो आता है एसेट्स का। एसेट्स में क्या कहता है, दीज आर प्रॉपर्टीज और रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कि जो आपकी एसेट्स होती हैं, वो आपकी बिजनेस के अंदर, जो भी आपकी एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं जिनका आप यूज़ करते हो, वो आपकी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। मान लीजिए आपकी जैसे मोबाइल शॉप है, ठीक है, मोबाइल शॉप में आपके पास काउंटर है, इट मीन्स वो आपकी एसेट्स है। आप उसका क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रही है, ठीक है। आपके दुकान के अंदर क्या है, चेयर है, वो आपके लिए क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एसेट्स है, ठीक है। जिस लैंड पे आपकी दुकान बनी है वो आपके लिए क्या है, आपकी एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका आप यूज कर रहे हो, वो आपके लिए रिसोर्सेज है, ठीक है, जो आपकी बिजनेस चलाने में क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो ये जो आपकी एसेट्स होती हैं, इनको आप टू पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फर्स्ट आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जो कि मोर देन 1 ईयर पीरियड जो आप परचेज करते हो। फिक्स एसेट जो आप परचेज करते हो, किसके लिए? 1 साल से ज़्यादा के यूज़ के लिए आप उसे क्या करते हो, परचेज करते हो। जैसे मशीनरी है, ठीक है, कोई आपकी चेयर है, काउंटर है। अब ये तो है नहीं कि वो आपको 1 साल में आप उसका यूज़ करके आप दूसरा परचेज कर लोगे। तो वो क्या है, वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, वो आपकी फिक्स एसेट्स हैं, जिनका आप कंटिन्यूटी में क्या करते रहते हो, यूज़ करते रहते हो। उनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या आता है, करंट एसेट जिसमें आप लेस देन 1 ईयर पीरियड, ठीक है, 1 साल से कम के लिए जो भी आपकी एसेट्स होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, करंट एसेट बोलते हो। जैसे कैश इन हैंड हो गया आपका, ठीक है, कैश आता है जाता है, आता है जाता है तो वो भी आपकी एसेट्स, लेकिन उसको आप करंट एसेट्स में लेते हो, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन का पॉइंट था और एसेट्स का पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, वो आता है एंटिटी का। एंटिटी इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि जो आपके एंटिटी होती है वो एग्जिस्टेंस होता है किसका, इंडिविजुअल का। विच इंक्लूड, जिसके अंदर आप किसको इंक्लूड करते हैं, 2 थिंग्स होती हैं, एक आपकी बिजनेस एंटिटी होती है और दूसरी आपकी नॉन बिजनेस एंटिटी होती है, जिसको आप एंटिटी के अंदर क्या करते हो, इंक्लूड करते हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस और ड्यूज विच फर्म हैज टू पे। कि जो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो आपके इतना एक ऑब्लिगेशन होता है, ठीक है, एक ड्यूटीज होती है, एक ड्यूटी होती है आपके लिए, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, जो कि एक फर्म को क्या करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या है, आपने किसी से सामान क्या किया है, परचेज किया है, क्रेडिट में आपने सामान परचेज किया है, गुड्स आपने परचेज्ड किए हैं। इट मीन्स आप तो उनका पैसा अभी देना है, ठीक है। पैसा अगर आपको उनको अभी देना है तो वो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कि आपको उनके पैसे देने हैं। ये आपकी लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है,
ठीक है, कि आपको उनको पैसे देने हैं। तो ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं जिसमें आपका जो फर्म है वो पे करता है, ठीक है, और जो उसको पे करना होता है वो उसके लिए एक ऑब्लिगेशन होता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। लाइबिलिटीज भी आपकी जैसे एसेट्स आपकी दो टाइप्स की होती हैं, सेम आपकी लाइबिलिटी होती है जो टू टाइप्स की होती है। एक आपकी जो करंट लाइबिलिटी होती है और दूसरी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ठीक है। जो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है उसको आपको 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर आपको क्या करना पड़ता है, सारी पेमेंट करनी पड़ती है करंट लाइबिलिटी की, ठीक है। जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सारी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। और जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं वो आपकी 1 ईयर से ज़्यादा होती है, जिनकी पेमेंट आप 1 साल के बाद करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं, ठीक है, और जितने भी लॉन्ग टर्म लोन आते हैं वो सारे आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये आपकी एंटिटी और लाइबिलिटी का पॉइंट था। उसके बाद देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है कैपिटल का। अब कैपिटल क्या होती है, इट इज एन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। कि जो आपकी कैपिटल होती है वो एक तरह की क्या होती है, एक एसेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है। कमेंसमेंट यानी कि चलाना, अगर आपको किसी भी बिजनेस को चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये आपकी कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि बिजनेस का जो ओनर होता है उसके द्वारा या तो कैश में या फिर गुड्स में या फिर किसी और जरिए किसी और रूप में क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो आपकी क्या होती है, कैपिटल होती है। उसके बाद 6th पॉइंट क्या कहता है, सेल्स। सेल्स में क्या कहता है, इट कैन बी क्रेडिट और कैश इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स फॉर कंसीडरेशन। अब सेल्स का मतलब क्या है कि सेल्स में आप क्या करते हो, इसमें आप जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको क्या करते हो, गुड्स को डिलीवर करते हो फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बदले में आप जो गुड्स कस्टमर को जो डिलीवर करते हो उसको आप क्या बोलते हो, सेल्स बोलते हो, ठीक है। और ये जो आपकी गुड्स हैं ये आपकी कैश में भी हो सकती हैं और आप क्रेडिट में भी क्या कर सकते हो, इनको बेच सकते हो, इनको आप डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए क्रेडिट में अगर आप क्या करते हो, गुड्स को सेल करते हो तो इट मीन्स वो आपकी क्रेडिट सेल बोली जाएगी, ठीक है। और अगर आप कैश में डिलीवर करते हो गुड्स को, कैश में अगर आप सेल करते हो तो वो आपकी कैश सेल्स मानी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है परचेज का। अब परचेज का मतलब, जैसे सेल्स का मतलब क्या है, बेचना, और परचेज का मतलब क्या है, खरीदना, इट मीन्स क्रय करना। अब परचेज का क्या है, इट मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश। इसमें आप क्या करते हो, इसमें एक फर्म प्रोक्योरमेंट करती है किसकी, गुड्स की, ठीक है। ये आप प्रोक्योरमेंट कैश में भी कर सकते हो और आप क्रेडिट में भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए एक फर्म क्रेडिट में अगर गुड्स परचेज करती है तो उसको आप क्रेडिट परचेज बोलते हो, ठीक है। अगर जो आपकी फर्म है अगर वो कैश में कोई गुड्स परचेज करती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी कैश परचेजेज हैं, ठीक है। तो ये आपका परचेजेस का पॉइंट था। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है वो आता है रिवेन्यूज का। अब रिवेन्यूज क्या होता है, इट इज द अमाउंट विच इज अर्नड बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। की जो आपकी रिवेन्यू होती है वो क्या है, एक अमाउंट है, ठीक है, जिसको अर्न किया जाता है। कहाँ से अर्न किया जाता है, बाय सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जब आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हो, ठीक है, वहाँ से जो आपको मिलता है, जो आप अर्न करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, रिवेन्यूज बोलते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस। इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज विच यूज्ड। कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको आप कॉस्ट भी कह सकते हो। ये आपकी ऐसी कॉस्ट होती है, ठीक है, जो कि इनकम को अर्न करने के लिए, रिवेन्यूज को अर्न करने के लिए आप क्या करते हो, एसेट्स और
सर्विसेज के जो भी यूसेज होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हो, लगाते हो, ठीक है। इट मीन्स रिवेन्यू को अर्न करने के लिए, ठीक है, जो भी मतलब कि एसेट्स जो है यूज्ड की गई हैं, जो भी सर्विसेज यूज्ड की गई हैं, उनके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो आपकी क्या होती हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। इट मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट्स, यानी कि आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर आपकी वो अमाउंट होती है जो कि या तो आप क्या करते हो, एसेट्स को रिसीव करने के लिए आप अमाउंट पे करते हो, या फिर कुछ सम अदर बेनिफिट्स लेने के लिए आप क्या करते हो, कुछ मनी स्पेंड करते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, एक्सपेंडिचर बोलते हो। तो ये आपके रिवेन्यूज थे, एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंडिचर था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो आता है प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रिवेन्यूज ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। कि जब आपके जो रिवेन्यूज हैं, ठीक है, वो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर मतलब कि एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऊपर की जो अमाउंट होती है वो आपकी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। मान लीजिए आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 1200 के हैं, सॉरी 1000 के हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 1000 के हैं, और जो आपके रिवेन्यूज हैं वो आपके 1200 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस है वो 1000 है और रिवेन्यूज 1200 हैं। तो 1000 और 1200 के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। इट मीन्स जो आपके 200 जो एक्सेस हैं वो आपका क्या बनता है, प्रॉफिट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गेन। इट जनरेट्स फ्रॉम इंसिडेंटल्स सच एज सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केस। कि जो आपका गेन होता है वो आपका इंसिडेंटल होता है, जो भी मतलब कि आप इंसिडेंटल जो भी एक्टिविटी करते हो उससे जो आपको मिलता है, जो भी जनरेट होता है, उसको आप क्या बोलते हो, गेन बोलते हो। ये आपका ऐसा नॉन रिकरिंग प्रॉफिट माना जाता है जो कि आपका इंसिडेंटल क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। जैसे सच एज सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, जब आप कभी कभी क्या करते हो, फिक्स एसेट का सेल कर देते हो। मान लीजिए आपका फर्नीचर है, फर्नीचर आपके उसमें रखा हुआ बिजनेस में, उसकी जो अमाउंट है वो 15,000 है, 15,000 है, और जो आपका सेल होता है वो आपका 20,000 में हो जाता है। तो 5,000 जो उसके ऊपर एक्सेस बनता है वो आपका गेन होता है, क्योंकि वो इंसिडेंटल जनरेट होता है। मीन्स कभी कभी वो जनरेट होता है, मीन्स आपको उम्मीद नहीं थी कि आपका जो फर्नीचर है वो आपने 15,000 में परचेज किया था और वो 15 से ही चला जाएगा, या 15,000 यानी कि 15,000 से ज़्यादा चला जाएगा। तो वो 15,000 से ज़्यादा चला गया, मीन्स 20,000 चला गया, तो 5,000 जो उसके ऊपर एक्सेस है वो आपका क्या है, गेन है, ठीक है। दूसरा क्या है, विनिंग ऑफ कोर्ट केस। अगर आप कोई कोर्ट केस जीतते हो, वहाँ से आपको जो एक्सेस प्राप्त होता है वो आपका क्या होता है, गेन होता है। उसके बाद 13 पॉइंट क्या कहता है, लॉस। एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज टर्म एज लॉस। कि प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट आपका रिवेन्यू यानी कि इनकम्स थे, ओवर थे किसके ऊपर, एक्सपेंसेस के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, और यहां पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। यहां पे आपके एक्सपेंसेस ओवर हो रहे हैं किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। वहां पे आपके 1000 के एक्सपेंसेस के और 1200 के क्या थे, रिवेन्यूज थे। तो 200 का आपको क्या हो रहा था, आपको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए आपके एक्सपेंसेस 1000 ही हैं, लेकिन आपकी जो इनकम है, जो रिवेन्यूज हैं, वो कितने रह गए, 800 रह गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 800 रिवेन्यूज हैं और 1000 आपके एक्सपेंसेस हैं, तो बीच का जो गैप है 200 का, वो आपका क्या बनता है, लॉसेस का बनता है, ठीक है। तो ये आपके प्रॉफिट, गेन और लॉसेस थे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिस्काउंट का। डिस्काउंट, इट इज डिफाइंड एज कंसेशन और डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। कि जो आपके डिस्काउंट होता है इसको आप डिफाइन करते हो एज ए कंसेशन, कंसेशन आप इसको डिफाइन करते हो, डिडक्शन भी आप इसे बोल देते हो। जो भी मतलब कि आपकी गुड्स का जो सेल प्राइस है, ठीक है, उसके प्राइस में जो भी आप डिडक्शन करते हो, जो भी कंसेशन जो आप कस्टमर को देते हो, वो आपका क्या होता है, डिस्काउंट होता है। मान लीजिए कोई आपकी 2000 की आपकी कोई
गुड्स थी, कोई प्रोडक्ट था जो आपको कस्टमर को क्या करना था, सेल करना था, लेकिन आपने क्या किया, वो 2000 की जगह आपने उसको 1800 में क्या कर दिया, शोल्ड कर दिया। इट मीन्स उसके ऊपर 200 जो आपने दिया है, जो आपने डिडक्ट किया है, वो क्या है, एक डिस्काउंट है। ठीक है, जो आपने क्या किया है, कस्टमर को दिया है। डिस्काउंट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, दूसरा आपका कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है 15 पॉइंट आता है वाउचर। इट इज नोन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कि जो आपका वाउचर होता है, ये आपका एक तरह का क्या होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट में क्या है, इसमें लिखा होता है, ये इस चीज़ का आपका प्रमाण होता है। ठीक है, इस तरह का सर्टिफिकेट होता है कि आपने उस जो शॉप है, उस शॉप से आपने क्या किया है, सामान परचेज किया है, कोई भी गुड्स परचेज किया है। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या होता है, प्रमाणक होता है वाउचर आपका। ठीक है, एक तरह का प्रमाण होता है, सर्टिफिकेट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस बात का प्रमाण होता है, सर्टिफिकेट होता है कि आपने उस शॉप से क्या किया है, गुड्स और सर्विसेज की ट्रांजैक्शन की है। ये आपका ट्रांजैक्शन का क्या होता है, एक एविडेंस होता है, रिकॉर्ड होता है। उसके बाद 16 पॉइंट क्या कहता है, गुड्स। इट रेफर्स टू ऑल द टेंजिबल गुड्स। कि जो भी आपकी गुड्स होती हैं, मीन्स जो भी आपने सामान क्या है, सेल करने के लिए रखा है, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो आपकी क्या है, गुड्स हैं। ठीक है, गुड्स आपकी क्या है, रॉ मटेरियल। पहले रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल आपकी गुड्स होती हैं। वर्क इन प्रोग्रेस की जो आपकी रॉ मटेरियल पे जो प्रोग्रेस चल रही है, वो भी आपकी गुड्स के अंदर ही आती हैं। और लास्ट में उनसे जो फिनिश्ड गुड्स बनती है, वो भी आपकी गुड्स के अंदर ही आती हैं। इट मीन्स जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, वो सारी आपकी गुड्स के अंदर क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है, वो आती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स यानी कि अमाउंट ऑफ गुड्स और कैश विच इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। कि जो आपका बिजनेस का जो ओनर है, अगर वो क्या करता है कि कुछ भी यानी कि कोई भी गुड्स अमाउंट्स की, यानी कि गुड्स की कोई भी अमाउंट या फिर कोई कैश, वो क्या कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी ड्राइंग्स कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्टॉक। इट इज पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कि जो आपके स्टॉक होते हैं, वो क्या है, इट इज पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स। अनसोल्ड गुड्स यानी कि जो आपके बिजनेस में पड़ा है, अभी अभी सोल्ड नहीं हुआ, वो आपने अभी सेल किया नहीं है, वो आपके या तो गोदाम में पड़ा है या आपकी शॉप में पड़ा है, वो आपका क्या माना जाता है, स्टॉक माना जाता है। तो स्टॉक आपका 2 टाइप्स का होता है, एक आपका ओपनिंग स्टॉक होता है और एक आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टॉक की टर्म थी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी आती है डेटर्स। देयर आर पर्सन्स हु ओव टू ओन एंटरप्राइजेज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर क्रेडिट। कि जो आपके पर्सन्स होते हैं, डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो एंटरप्राइजेज से क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, लेकिन वो कैश में नहीं करते, वो सारा क्या करते हैं, क्रेडिट्स में क्या करते हैं, परचेज करते हैं। डेटर्स को आप हिंदी में देनदार बोलते हो। डेटर्स आपके वो पर्सन होते हैं जिनको जो मतलब कि फर्म के पैसे देते हैं, मीन्स जिनको फर्म ने क्या किया है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए हैं और उनको जो फर्म है उसके पैसे क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में क्या आता है, देयर आर पर्सन्स हु हैव टू बी पेड बाय एन एंटरप्राइजेज। तो आपके क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे एक फर्म क्या करती है, गुड्स परचेज करती है, लेकिन वो गुड्स कैश में परचेज नहीं करती। वो जो गुड्स वो परचेज करती है, वो उसको एज क्रेडिट में क्या करती है, परचेज करती है, और उसकी अमाउंट वो बाद में क्या करती है, पे करती है। ठीक है, जब तक जो आपकी फर्म है, वो उसके गुड्स के जो अमाउंट है वो पे नहीं कर देती, तब तक वो आपके फर्म के क्या रहते हैं, क्रेडिटर्स बने रहते हैं। ठीक है, तब तक वो आपकी फर्म के क्रेडिटर्स कहलाएंगे।
ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म है, उसने किसी ए पर्सन से क्या किया है, 20,000 का माल परचेज किया है, लेकिन उसने उसकी अमाउंट अभी तक पे नहीं की है। तो वो जो 20,000 उसने ए से जो माल परचेज किया है, तो ए जो है वो आपकी फर्म का क्या है, क्रेडिटर बन जाएगा। और वो क्रेडिटर तब तक बना रहेगा जब तक जो आपकी फर्म है वो उसकी अमाउंट को पे नहीं कर देती, तब तक वो आपका क्या बना रहेगा, वो आपका क्रेडिटर बना रहेगा। ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थे। ठीक है, जिनके बारे में हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। आगे और भी वीडियोस आएंगी अकाउंट्स के ऊपर, और भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, फॉर मोर नॉलेज, फॉर मोर वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।